तलाक एक उलझी हुई पहेली है और समस्या खड़ी करती है इस बात के लिए कि हम तलाक लें या ना लें। तलाक लेते हैं तो एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमारे खिलाफ भारी भरकम मेंटेनेंस और एलिमनी लगाया जाए। जब इतना भारी भरकम एलिमनी और मेंटेनेंस का जब विचार आता है तो हम सोचते हैं ना ले तलाक। पर एक तरफ ये भी सवाल खड़ा होता है कि अगर आप तलाक नहीं लेंगे तो फिर ऐसे रिलेशनशिप में करेंगे क्या जिसमें क्लियर कट ये दिख चुका है कि आपकी पत्नी अब आपके साथ नहीं रहना चाहती है और वो आपका कोई सम्मान नहीं करती है। पति पत्नी जैसा कोई रिलेशन नहीं है। कोर्ट को दिखाने और बताने के लिए ठीक है, एक बात गंभीरता से आप दिखा रहे हैं कि हाँ ठीक है पत्नी है, केस लड़ रहा हूं, पर उसमें आगे जाके आपको पता है कि कोई समझौता नहीं होने वाला है। अब आप क्या करेंगे? तो ऐसा ले लीजिए और तलाक जैसे ही बोला फिर आपका दिमाग वहीं अटक गया। पैसा देना पड़ेगा, कि पैसा नहीं देना पड़ेगा और आप आसानी से इन केसेस से बाहर आ सकते हैं क्योंकि आपकी पत्नी आपको सपोर्ट करेगी। या आज पत्नी से आज के टाइम में झूठे केसेस लड़ रहा है, वहां उसकी पत्नी उसको हर जगह सपोर्ट कर रही होती है कि किसी वो तलाक के योग्य है, वो अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है और यहाँ पे पत्नी भी आपकी गवाही दे रही होती है। कैसे? इसीलिए दोस्तों हम चाहते हैं कि आप एजुकेटेड हो जाएं और आप जब एजुकेटेड होंगे तो ज्यादा से ज्यादा अपने केसेस को मजबूत बना पाएंगे। और आपसे पहले जितने लोगों ने इन कोर्सेज को हमारे ज्वाइन किया है वो कोर्सेज मजबूत हैं, कॉन्फिडेंट है, अपने केसेस को मजबूती से लड़ रहे हैं। कुछ लोग तो बिना वकील के भी अपना केस लड़ रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं क्योंकि यहां पर बहुत डिटेल्ड नॉलेज दी जाती है। इस डिटेल्ड अपने केसेस के अंदर एक स्ट्रेंथ फील होती है, सिचुएशनल प्रोग्रामिंग होती है। जैसी सिचुएशन आती है वैसा प्रोग्राम का केस चल रहा है, यानी इंडिविजुअली हर कोर्स यूनिक होता है हर यूनिक केस के साथ। हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल ले लीजिए और फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप इस वक्त किसी कानूनी समझ करा के अपना और फिर उसके बाद बात होगी आपसे। नमस्कार, आपका दिल से स्वागत करता हूं। बिना एलिमनी के तलाक नहीं है, ये दिमाग में अब तक चल रहा होगा। फिर भी आपने सोचा कि देख तो लेते हैं, पता नहीं शायद कोई बात सही हो जाए, नहीं तो फिर वैसे ही जैसे जाए। और जनरली जब इसको समझाया जाता है तो लोग इसको टेक्निकल समझ के फिर पीछे हट जाते हैं। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल वे में समझा दूंगा। दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन मैं आपको ज्यादा गहराई से बता देता हूं। देखिए क्या होता है कि आप अभी शुरुआत हुई है, वो तुरंत कोर्ट के नोटिस में ये बात डालिए जो सेक्शन 10 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो आपको परमिशन देता है। यानी कि आपकी पत्नी आपसे लीगली सेपरेट बीच में नहीं होगी। आप एक घर में भी रहते हैं तब भी ऐसा कर सकते हैं, पर अगर आप एक घर में नहीं रहते हैं, आपकी पत्नी अलग, मेरी पत्नी जो है वो पहले से ही खुद भी डिक्लेयर करके बैठी है, जैसा कि मैंने शुरुआत यही है कि वो अपने हर झूठे केस में ये लिख कर दे रही है कि वो आपसे सेपरेट रह रही है। स्टेटमेंट को जिस भी पैरा में लिखा है उसको वहां कोट कीजिए अपने ड्राफ्टिंग के अंदर और कोर्ट को बताइए मेरी पत्नी भी नहीं रही है तो मैं एक मौका देना चाहता हूं अपने शादी को। मैं तलाक नहीं चाहता, मगर ये जरूर है कि सामंजस्य नहीं बैठता है, तो ऐसी सूरत में हम तलाक ले लेंगे। अब लीगल साइड की चीज है, यानी आधी शादी आधा तलाक, इसे मैं मानता हूं। जब तक 1 साल नहीं होता तब तक ये शादी, पर ये मूव करता है तलाक की तरफ। अब सेक्शन 10 जब पढ़ेंगे तो आप कहेंगे ये आपको मिलता है, आपको सेक्शन 13 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, उसके अंदर इसके उस 1A के सब क्लॉज 1 के अंदर ये बात लिखी हुई है। पत्नी में से किसी ने भी इस तरह से लीगल सेपरेशन डाला हुआ है, दोनों में बाद में कोई भी फिजिकल इंटीमेसी नहीं होता है और सेपरेट रहे जा रहे हैं 1 साल से ज्यादा टाइम तक, तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपका लीगल सेपरेशन डाइवोर्स के अंदर। ये एक तरीका है। तो शुरुआत में ही आप डाइवोर्स में जा सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या शुरुआत में फौरी तौर पर कुछ खर्चा पानी आपकी तरफ से मिल सकता है, वो भी तब जब वो साबित कर दे कि वो इनकैपेबल है और वो मेंटेन नहीं कर पाएगी खुद को। पर ऐसा जरूरी नहीं है, आप मना भी कर सकते हैं कि साहब ये अपनी मर्जी ने हर जगह बताया। अगर वो ये कहती नहीं साहब मैं तो इनकी परेशानी की वजह से रह रही हूं, उन्होंने मुझे दुखी किया था, वो क्या था, इस सूरत में आपका लीगल सेपरेशन स्ट्रांग हो जाता है। कोर्ट इस बात के लिए सबसे खतरनाक तरीके से बाउंड होता है, उसे डिवोर्स देना पड़ता है, इस कानून से वो बंधा हुआ है। अब ऐसी सूरत में अगर आपसे फिर भी एलिमनी मांगी जाती है तो अगला सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं, उस सॉल्यूशन को आप यहां। अब दूसरा आइडिया जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो उनपे भी लागू होगा जिनका अभी केस शुरू हुआ है, और उनपे भी लागू होगा जिनका लगातार बहुत सालों पुराना केस हो चुका है, खास तौर से उनका 2 साल पुराना मैटर हो गया है। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर आप नए हैं और केस लड़ते लड़ते आपको लगता है कि 2-3 साल तो लग जाएंगे, तो इनिशियली आप केस लगा सकते हैं और बाद में
2 साल बाद उसमें संशोधन कर सकते हैं, जो मैं आगे बता रहा हूं, चाहे किसी भी तरह के स्टेज पे आपका केस हो। देखिए, आप अगर पुराना केस लड़ रहे हैं और आपको 3-4 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है, यानी 2 साल से ऊपर का तो टाइम मान के ही चलिए, 2 साल प्लस पे आप चल रहे हैं, तो आपको प्रोटेक्ट करता है सेक्शन 13 का 1 का 1B, यानी कि सेक्शन 13 का सबसेक्शन 1 का सब क्लॉज 1B आपको प्रोटेक्ट करता है। डेसर्शन हर किसी के केस में देखने को आसानी से मिल जाता है, यानी 100% जितने लोग झूठा केस लड़ रहे हैं उन सब के केस में पृथक्करण, वैवाहिक पृथक्करण देखने को मिलता है। वैवाहिक पृथक्करण क्या होता है? पत्नी किसी भी कारण के बगैर अपने पति को छोड़कर अलग रह रही है और उसकी समय अवधि 2 साल से ज्यादा हो गई। जैसे ही मैंने बात कहा बिना किसी कारण, आप कहेंगे साहब कारण तो हमारे पास है, आप अपनी पत्नी के वकील बन जाएंगे और कहना शुरू कर देंगे कि देखिए उसने कहा है हमने दहेज मांगा, हमने मारा पीटा, उसको घर से निकाल दिया, उसका स्त्री धन रख लिया और वगैरह वगैरह, जो भी झूठे इल्जाम आपके लगाए गए। साबित हुए क्या? नहीं हुए। इसलिए उन्हें भी उसी श्रेणी में रखा जाएगा, युक्ति युक्त कारण नहीं है वो। युक्ति युक्त कारण का मतलब खास तौर से जब वो प्रूवन फैक्ट हो, यानी कि उसके पूरे पूरे पत्नी के पास एविडेंसेस हो, गवाह हो और वो कोर्ट को समझा सकती हो कि ये सब मेरे साथ हुआ है, तो इसलिए डिसर्शन काउंट होगा। बिना किसी कारण अलग रहने के ग्राउंड पर ये डिसर्शन काउंट होगा और क्रूअल्टी भी आपके खिलाफ मानी जाएगी, क्योंकि आपकी पत्नी ने अपना पत्नी धर्म नहीं निभाया है। आप ये चैलेंज कर सकते हैं अपने डाइवोर्स के केस के अंदर डिसर्शन के आधार पे कि अगर मेरी पत्नी कहती है, बल्कि खुद आगे से ही अपना एक कन्फेशन दे दीजिए या अपनी तरफ से ही एक पॉइंट रेज कर दीजिए कि मेरी पत्नी ने 498 डीवी भी लगा रखा है, वहां पे ये सब इल्जाम लगा रखे हैं, पर वो अभी तक उन्हें 2-3 साल हो गए साबित नहीं कर पाई है। आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि उसे क्रूअल्टी माना जाएगा कि आपकी पत्नी ने इल्जाम तो लगाए पर साबित नहीं कर पा रही। आप कोर्ट को ये पेशकश दीजिए कि यहां पर उससे साबित करवा लीजिए, या तो उसके फेवर में डिग्री हो जाएगी, अन्यथा उसके ग्राउंड्स नहीं मानते हुए ये 498 डीवी मुझ पे और मेरी फैमिली पर झूठा लगाने की क्रूअल्टी और कंसिडर कर लीजिए। ये दोनों पॉइंट्स आप अगर यूज करते हैं अपने केस के अंदर डाइवोर्स लेने के लिए, तो आपकी पत्नी, सबसे बड़ी बात है, किसी भी हालत में ये चीज कभी भी झुटला नहीं पाएगी, क्योंकि उसने अपनी हर ड्राफ्टिंग में भर भर के लिख के दिया है मेरे पति से मैं सेपरेट रह रही हूँ। जिस दिन से वो आपका केस लगाकर आपसे लड़ रही है, उससे कितने दिन पहले से ही वो आपसे सेपरेट रह रही है। तो इसमें जो नए नए फ्रेश लोग हैं जिनका 1-1.5 साल पहले पत्नी सेपरेट रही है और उसके बाद केस लड़ रही है, तो 2-4-6 महीने बाद आपका नंबर आ जाएगा, 2 साल पूरे हो जाएंगे, क्योंकि आपकी पत्नी भी अपने मैटर्स के अंदर, जो 498 डीवी के मैटर्स होते हैं उनके अंदर डिक्लेरेशन देती है कि इतनी तारीख को मैं घर छोड़ के गई, उसके बाद या फिर मेरे को घर से निकाला गया और इतने टाइम तक मैं सेपरेट रही, इसके बाद डेट ऑफ जो आपका केस होता है वो उसमें कंसिडर होता है, तो वो करीब करीब 1-1.5 साल लग जाता है फॉर्मेलिटीज 498 डीवी की होते होते। इन दोनों को लगाने से सबसे बड़ा फायदा होता है कि ये क्रूअल्टी के ग्राउंड्स हैं और क्रूअल्टी के ग्राउंड्स पर कभी भी आपको कोई नुकसान नहीं होता है एलिमनी मेंटेनेंस देने का, क्योंकि क्रूअल्टी के ग्राउंड्स हमेशा पति के पक्ष में गए हैं। मान लीजिए कोर्ट इस बात पे एडमेंट हो भी जाता है कि नहीं साहब हम तो एलिमनी मेंटेनेंस के बगैर आपको फ्री नहीं करेंगे, तो आप इसे आगे चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर और वहां आसानी से खुद लड़के, जरूरत नहीं है कि आपको बहुत महंगे वकील करना पड़े, खर्चा करना पड़े, आप खुद भी अपनी बात सिर्फ कहानी की तरह जाके सुना सकते हैं। मतलब उसके लिए कोई स्पेशल कानून की जानकारी इतनी मोटी जरूरी नहीं है। फैमिली मैटर है, फैमिली मैटर में ज्यादा कानून की जानकारी की जरूरत नहीं पड़ती। आसानी से आपकी बात सुनी जाएगी, जैसी आपकी स्टोरी है वो सब आप उसके अंदर ड्राफ्टिंग में लिख ही चुके होंगे। लोअर कोर्ट में भी और अपीले कोर्ट में भी आपको ये सब चीजें वैसे वैसे ही बतानी है और समझानी है कि साहब लोअर कोर्ट इसके अंदर हमारे सामने एक कंडीशन रख रहा है जबकि हम पे क्रूअल्टी हुई है। ये दोनों रीजंस अगर आप जोड़कर अपने केस में लड़ते हैं तो मैं अश्योरेंस दे रहा हूं 100% आप बिना एलिमनी और मेंटेनेंस के बाहर आ जाएंगे। सुनने में एक बार चीज भारी लग सकती है, मगर जिसने भी इसको इस तरह से यूज किया है, दोनों केसेस में रिजल्ट हमेशा पति के फेवर में ही आए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।